क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी है? जब चारों तरफ अंधेरा हो और हवा में एक ठंडी सिहरन, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। क्या होगा अगर वो आहट सिर्फ आपके दिमाग का वहम न हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जो आपकी आत्मा को छू ले? स्क्रिप्ट, परिचय, रात का जंगल, सन्नाटा। कैमरा धीरे धीरे घने जंगल की ओर झूम करता है। रात का समय, चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर बिखर रही है। हवा में हल्की सी सनसनाहट। रहस्यमयी स्वर में कहते हैं, इस जंगल में रात को कोई नहीं आता। सालों पहले यहाँ एक गांव था जहां लोग खुशी से रहते थे, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। अब यह जंगल सिर्फ खामोशी और डर का घर है। मुख्य किरदारों का परिचय। कैंपसाइट, 4 दोस्त राहुल, नेहा, विक्रम और प्रिया कैंपिंग के लिए जंगल में आते हैं। वे आग जलाकर बैठे हैं, हंस रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं। राहुल हंसते हुए, यार ये जंगल की कहानियां तो बस बच्चों को डराने के लिए होती हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। नेहा घबराते हुए, राहुल मजाक मत कर, मुझे यह जगह कुछ अजीब लग रही है। विक्रम गंभीर होकर, मैंने सुना है यहां एक औरत का साया रात को भटकता है। वो अपने बच्चे को ढूंढती है जो उस रात गायब हो गया था। प्रिया मजाक में, हाँ, और शायद वो अभी हमारे पीछे खड़ी है। सभी हंसते हैं, लेकिन तभी आग की लपटें अचानक तेज हो जाती हैं और एक ठंडी हवा का झोंका आता है। सभी चुप हो जाते हैं। पहला डरावना अनुभव। रात गहराने लगती है। दोस्त कैंप में सोने की तैयारी करते हैं, तभी जंगल से एक हल्की सी चीख सुनाई देती है। नेहा डरते हुए, ये क्या था? राहुल मजाक में, कोई जानवर होगा। नेहा डर मत। लेकिन तभी उनके टेंट के बाहर कुछ पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती है। कैमरा अंधेरे में एक छाया को जल्दी से गुजरते हुए दिखाता है। विक्रम चिल्लाते हुए, कोई है वहां, मैंने देखा। सभी टॉर्च लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। सिर्फ एक पुराना फटा हुआ कपड़ा पेड़ की डाल पर लटका हुआ दिखता है। रहस्य गहराता है। अगली सुबह दोस्तों को उनके कैंप के आसपास अजीब निशान मिलते हैं, जैसे किसी ने रात में वहां चक्कर लगाए हों। प्रिया को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा है, वो आती है, वो सबको ले जाती है। प्रिया डायरी पढ़ते हुए, ये क्या है? ये तो उस औरत की कहानी है। वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है और जो भी इस जंगल में आता है उसे वो। वाक्य अधूरा छूटता है क्योंकि तभी एक ठंडी हवा फिर से चलती है और डायरी अपने आप बंद हो जाती है। चरम डर, क्लाइमेक्स। रात को दोस्त एक एक करके गायब होने लगते हैं। राहुल को जंगल में एक औरत की परछाई दिखती है जिसके चेहरे पर खून है और वो फुसफुसाती है, मेरा बच्चा कहां है? कैमरा तेजी से कट करता है। चीखें सुनाई देती हैं। नेहा अकेली बचती है जो जंगल से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो उसी कैंप साइट पर वापस पहुंच जाती है। नेहा रोते हुए, मुझे जाने दे प्लीज। तभी एक ठंडी आवाज फुसफुसाती है, तूने उसे देखा है, अब तू मेरी है। कैमरा नेहा के चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं और स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। अंत। कैमरा सुबह के जंगल को दिखाता है। कैंपसाइट खाली है। सिर्फ नेहा का बैग और एक फटा हुआ कपड़ा जमीन पर पड़ा है। कहते हैं वो औरत अभी भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है और जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। क्या आप हिम्मत करेंगे उस खामोश रात का सामना करने की?